ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 8। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थी स्वरूप कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं की मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनना, सहयोग देना, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। अनेक आत्माओं का उल्लंघना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथी हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा रूहानी वाइब्रेशन। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कम से कम संदेश देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले ने अपना अपना कार्ड छपवाया हुआ है, जिसमें अच्छे से अच्छे शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन हो, एड्रेस हो और 2 शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है
जिसने छपाया है वह हाथ उठाओ। इतनों ने छपाया ही नहीं है। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं, उलहना तो नहीं देंगे कि ग्राहक बनकर आपके पास आए। हमको संदेश भी नहीं दिया तो कार्ड ज़रूर छपाना। ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले नहीं, संभाल के रखे। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अक्टूबर 2003। प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है, सर्वप्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह आपको परवश होके दुख दे रहा है। गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो। ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही, सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। यह 10 साल वाले नहीं, लेकिन सभी को अपना निश्चय चाहिए। कुछ भी हो जाए, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। पक्का है ना? साथ रहेंगे ना? बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। अकेला थोड़े ही अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा, बाबा हाजिर है। आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह। बाप फिर बंधा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले। जब मेरा कह दिया मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना। दादियाँ ठीक है? फॉरेनर्स को देख के खुश हो रही है ना? बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है। अगर कुछ हो सके ना
तो दादी सबको यहाँ ही बिठा देवे। यह सब हाजिर है कि सोचेंगे लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा। नहीं, यह सब एवर रेडी है। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी सोचो नहीं। सेवा को, सेंटर को, साथियों को कुछ नहीं सोचो, आ जाओ तो आ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा है, वह दिन भी आएगा। ऑर्डर आएगा, आ जाओ, क्योंकि बाप का प्यार है ना, तो अलग अलग नहीं करके साथ चलेंगे। जो पक्के होंगे वह रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2003। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। इतनी आपको प्राप्ति हुई। बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली। कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाना चाहिए। उलहना तो नहीं देंगे ना कि हमको पता ही नहीं। तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। यह वहाँ का आवाज़ इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुँचे तब फैलेगा। भारत की आवाज़ विदेश में पहुँचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुँचे, उसका प्रभाव होता है अच्छा। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। बाप दादा जब देखते हैं ना एक एक को, तो सोचते हैं इनको बुला के बात करें, लेकिन साकार शरीर माना बंधन। साकार शरीर के बंधन में आ गए ना, साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते, लेकिन वतन में कर सकते हैं। इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहाँ जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं। लेकिन आपको पता है, एक गुप्त बात बताते हैं।
बाप दादा वतन में ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रिहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है, ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था, याद है? क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते ज़रूर है, लेकिन साकार में बैठ नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2003। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी आत्मा जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास हो सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। आपको तरस नहीं आता ना इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना? तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। अभी कर्म तक लाते जाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी कहेंगे जो आपका गीत है ना, शक्तियाँ आ गई। सब शिव शक्तियाँ हैं। पांडव भी शक्तियाँ हो, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे को देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2003। वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है।
बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है, लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज़ रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्या नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज़ ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज़ अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही स्वराज्य अधिकारी बने। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी रोज़ अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लो दोनों का बैलेंस होगा। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराश से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। सुना? ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख मिल गए हैं ना। बस सभी 1 सेकेंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी डबल लाइट रहा। ऐसे फॉलो फादर, कोई भी बोझ हो
बाप को देकर हल्के हो जाना। बाप आए ही है बोझ लेने के लिए, तो बोझ देने आता है ना, तो बोझ देकर डबल लाइट बन उड़ते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2004। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के डाल डालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं को कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधारभूत पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है व अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसा अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट
फिर से हमें मिल गई। हर समय चेक करो, मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे? देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना? और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना? कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी हैं। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति, दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है, हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो। यह दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले? आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ। आखिर तो यह होना ही है, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज़। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों को शुभ राय है व श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो
जो यह आवाज़ फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो, जिनके आवाज़ का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है? निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 फरवरी 2004। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करे, कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम, उतना ज़्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस है क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? सभी दादियों से, दादी जानकी से चक्रवर्ती के संस्कार ज़्यादा है। चक्रवर्ती बन के चक्कर लगाना अच्छा लगता है। बाबा को सब देखे ना, देखना ही है। सिर्फ बच्चे थोड़े से एवर रेडी हो जाए ना, एवरी टाइम एवर रेडी, तो ठका हो जाएगा। देखेंगे, बोलेंगे भी। अहो प्रभु भी तो बोलेंगे, लेकिन खुशी से नहीं, पश्चाताप के रूप में, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। अभी वह दिन समीप लाना है जो हर एक आत्मा के दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वह पा लिया। इस गीत पर डांस करो। वह दिन भी दूर नहीं है। वाह बाबा, वाह वाह, बाप के सिकिलधे बच्चे वाह। यह खूब नारा लगेगा। तो आज बाप दादा सिर्फ यह झंडा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के दिल में जो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है वह देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मार्च 2004। ओम शांति।